हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में ITR 4 किस तरीके से भरा जा सकता है उसका हम डेमो देखने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स अभी आए नहीं है, तो जैसे आएंगे उसका वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी लोगों को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मैसेज कर रहे थे, तो हमने सोचा ऑफलाइन यूटिलिटी वाला वीडियो हम जल्दी बना देते हैं ताकि कुछ लोगों का काम हो जाए। अब क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका आपको ध्यान रखना है ITR 4 भरने से पहले। सारे डिटेल आपको एक जगह पर नोट डाउन कर लेना है। उसके अलावा हो सके तो आप बैलेंस शीट भी बना लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। फ्यूचर में लोन वगैरह लेना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बैलेंस शीट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैसे बनाना है बैलेंस शीट को, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है क्योंकि उसमें काफी समय लगता है। ITR 4 और ITR 3 के लिए बैलेंस शीट होना ही चाहिए, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है बैलेंस शीट का, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉग इन कर लेना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। फिर जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट का डिटेल, TDS का डिटेल चेक कर सकते हो। सब कुछ अपडेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक करके आप अपना इनकम का डिटेल भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी सब कुछ अपडेट होना चाहिए। तो ये सब आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा है, इस पर क्लिक करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो तो क्या होगा कि आपका बहुत सारा डिटेल जो है ऑटोमेटिकली ITR फॉर्म में फीड हो जाएगा। आपको मैनुअल इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी अपडेट हुआ होगा पोर्टल पर, TDS का, इनकम का, पर्सनल डिटेल, सब कुछ इस प्रीफिल्ड डेटा में आ जाएगा और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे ITR 4 में। तो जल्दी से डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाएगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, करंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और देखिए सेव हो गया है। सबका डाउनलोड का सेटिंग अलग अलग होता है, हमारे केस में डाउनलोड का फोल्डर है, वहां पर सेव हो जाता है। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका कहां पर सेव हुआ है। ये जेसन फाइल होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहां से लॉग आउट हो जाएंगे। होम पेज पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर डाउनलोड्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब डाउनलोड में इनकम टैक्स रिटर्न्स है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है, नहीं होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है ITR 4, इस पर क्लिक करना है और यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ये है फाइल, इस पर क्लिक करके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। हमने ऑलरेडी फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस तरीके से जिप फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कोई भी एक्सट्रैक्टर आपके PC में होगा, ठीक है। तो हम अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से एक फोल्डर आ जाएगा, सेम नेम से आ जाएगा ITR 4, ठीक है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक्सेल फाइल दिखाई देगा ITR 4 का, असेसमेंट ईयर 2023-24 का। इस पर क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगा, ओके पर क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे टैब हैं। सबसे पहले आपको इनकम डिटेल्स इंटर करना है, फिर बिजनेस का डिटेल, फिर TDS, फिर आपका अगर कोई इनकम टैक्स आपने पे किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। TCS का यहाँ पर टैब है। उसके अलावा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, ATD और ATG। तो ये सारे टैब हैं, वन बाय वन जो भी एप्लीकेबल होंगे उनको आपको भरते जाना है। सबसे पहले इनकम डिटेल्स में जाना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको मैनुअल भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अभी हमने जेसन फाइल डाउनलोड किया हुआ था प्रीफिल डेटा वाला, वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे इंपोर्ट करना है, ये देखिए इंपोर्ट प्रीफिल का बटन है, इस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब आपने जहां पर डाउनलोड किया होगा उस फोल्डर में जाकर आपको इसको ओपन कर लेना है। ध्यान देना, जो प्रीफिल डेटा वाला फाइल होता है उसमें पैन नंबर स्टार्टिंग में होता है और आगे प्रीफिल लिखा गया होता है, ठीक है। तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एक्सेल यूटिलिटी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपका बहुत सारा डिटेल प्रीफिल्ड कर देगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल, इनकम का डिटेल, TDS का डिटेल, पेमेंट का डिटेल। तो बहुत सारे डिटेल ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएंगे। जो भी आपके पोर्टल पर अपडेट हुआ होगा जब आप प्रीफिल डाउनलोड कर रहे थे उस समय तक का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अब डेटा तो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन ध्यान देना है कभी कभी इनकम्प्लीट डेटा डाउनलोड होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डेटा अपडेट नहीं हुए होते हैं पोर्टल पर, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डेटा भी आ सकता है। तो डेटा प्रीफिल करने के बाद हर स्टेप पर आपको अपना डिटेल वेरीफाई भी करते जाना है, चेक भी करते जाना है कि सब कुछ सही आया है या नहीं, ठीक है। तो हमारे केस में स्टार्टिंग का डिटेल बिल्कुल सही है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सैलराइड पर्सन हैं तो यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल है, कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ठीक है।
फाइल्ड अंडर सेक्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। 139(1) हमारे केस में आएगा, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, आपका अगर दूसरा कोई सेक्शन एप्लीकेबल है, जैसे ड्यू डेट की बात कर रहे हो तो 139(4) और रिवाइज कर रहे हो तो 139(5). हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिग में अंडर सेक्शन 115 BAC इन अर्लियर ईयर। तो हमारे केस में हमने कभी भी नया टैक्स सिस्टम चुना नहीं था, तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन हमसे पूछा जा रहा है, यस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने पुराना टैक्स सिस्टम ही पिछले साल भी भरा था और इस साल भी भरेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इस साल आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं या पुराना। नया टैक्स सिस्टम चुनना है तो ऑप्टिंग इन नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे केस में हम पुराना ही चुनने वाले हैं तो नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक करेंगे। फिर से हमें कंफर्मेशन पूछ रहा है तो यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि 139(1) का जो 7वां प्रोविजन है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या। तो हमारे केस में तो नहीं एप्लीकेबल है, तो नो पर क्लिक कर देंगे। आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंडीशन दिए गए हैं, तो पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसके सामने यस नो का ऑप्शन आएगा। अगर इसको आप यस करोगे तो यहाँ पर भी यस नो का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप भर दीजिएगा। नहीं एप्लीकेबल है तो ऊपर आपको नो करना है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब पूछा जा रहा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असेसी भर रहा है, तो हमारे केस में नो है, नो को ही सिलेक्ट रहने देंगे। यस है आपके केस में तो आप यस भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ भी डिटेल भरना नहीं है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो अब हमें यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल इंटर करना है। बिजनेस इनकम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा जब हम शेड्यूल BP भरेंगे, तो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड डिटेल यहाँ इस टैब में भरना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। नीचे आएंगे, सैलरी का डिटेल हम यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल है, इसीलिए यहाँ पर ग्रे आ रहा है। हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है सैलरी, क्योंकि हम एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, और अगर आप एम्प्लॉयड होंगे तो आप सैलरी का डिटेल भर सकते हो, तो हमारे केस में एम्प्लॉयड नहीं है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। अगर आपके केस में सैलरी है तो ITR 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये वाला पोर्शन कवर है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आता है। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर दिया हुआ है, या तो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उस पर लोन है जिसका आप इंस्टॉलमेंट भरते हो, तब आपको यहाँ पर डिटेल फीड करना है। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी पर लोन है और जो भी इंस्टॉलमेंट आप भरते हो उसमें जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ध्यान देना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं इंटर करना है। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है पूरे साल भर का, वही आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इस तरीके से हम बेनिफिट ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है, जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन होता है, हम उसको ATC में दिखा सकते हैं, वहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं होम लोन, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें अदर सोर्स का डिटेल फीड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ इनकम है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही यहाँ पर डेमो के लिए अमाउंट इंटर कर देते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और फिक्स डिपॉजिट से अगर है तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। ध्यान देना, जो भी अमाउंट हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं डेमो है, नकली है, तो आपको अमाउंट पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप अपना खुद का अमाउंट इंटर करोगे। आपको फोकस करना है प्रोसेस पर, स्टेप्स पर। ठीक है, कोई एडिशनल रो यहाँ पर ऐड करना है तो ऐड रो पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जितना रो ऐड करना है आप यहाँ पर इंटर कर दो तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन है इन अ कंट्री अदर देन अ कंट्री नोटिफाइड अंडर सेक्शन 89A। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, कनाडा, तो इन सब कंट्रीज़ में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो उससे जो इनकम आता है उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद आपको बाइफरकेशन भी देना होता है उस इनकम का। ठीक है, डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो उसको भी अदर सोर्स में आप दिखा दो, और उसका यहाँ पर बाइफरकेशन भी देना पड़ता है कि किस पीरियड में कितना डिविडेंड आपको मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल अमाउंट। यहाँ पर अभी अमाउंट कम दिखाई दे रहा है क्योंकि बिजनेस इनकम अभी हमने इंटर नहीं किया हुआ है। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे
तो यहाँ पर डिडक्शन वगैरह का डिटेल हमें इंटर करना होता है। तो जो भी डिडक्शन है आपके केस में आप इंटर कर दीजिएगा। ध्यान देना 80C से लेकर 80U तक सारे डिडक्शन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। 80D जो है यहाँ पर देखिए आप इंटर नहीं कर सकते हो क्योंकि सेपरेट टैब है 80D के लिए, और 80G जो कि डोनेशन से रिलेटेड है उसका भी सेपरेट टैब है। ठीक है, तो हमें उन टैब में इंटर करना होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लेते हैं 80C से रिलेटेड हमारे पास डिडक्शन है, इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद 80 TTA है, जो भी सेविंग बैंक खाते में हमने इंटरेस्ट दिखाया हुआ था 10,000 तक का बेनिफिट हम ले सकते हैं। अदर सोर्स में देखिए अभी हमने 1200 रुपया दिखाया था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो इस 1200 का बेनिफिट हम सेक्शन 80 TTA के तहत ले सकते हैं 10,000 तक मैक्सिमम। उसके अलावा 80 TTB भी है, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए, हमारे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए ये ग्रे में है, इंटर नहीं कर सकते। बट अगर आप सीनियर सिटीजन होंगे तो आप यहाँ पर 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। जो भी डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है उसका क्लेम आप यहाँ पर ले सकते हो। पहले आपको अदर सोर्स में दिखाना होगा और फिर यहाँ पर आपको क्लेम करना होगा, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डिडक्शन का अमाउंट आ गया है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन होता है टैक्स का, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि अभी तो हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट ही हुआ है। अब क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए शीट इनकम डिटेल इज ओके, तो इस शीट में जो अभी हमने भरा कोई भी एरर नहीं है। हर शीट को भरने के बाद वैलिडेट जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल बीपी पर जाएंगे या तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो भी शेड्यूल बीपी पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर बिजनेस या प्रोफेशन का डिटेल आपको इंटर करना है 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस का डिटेल कैसे भरना है वो हम देख लेते हैं, जो कि सेक्शन 44 AD के तहत आता है। सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पर इंटर करना है, फिर बिजनेस का कोड आपको सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन देना है। एक से ज़्यादा बिजनेस है तो आप अलग अलग रो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर डमी के लिए कुछ भी इंटर कर देते हैं। बिजनेस का डिटेल इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर टर्नओवर और इनकम का डिटेल हमें इंटर करना है। टर्नओवर का 2 बॉक्स है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मेथड से अपना ट्रांजैक्शन करते हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना अमाउंट इंटर करना है। जैसे अकाउंट पे ही चेक हो गया, या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट हो गया, बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, उस तरीके से करते हो तो आपको यहाँ पर इंटर करना है। और इनके अलावा मान लो आप कैश ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तब आपको उसका अमाउंट यहाँ पर इंटर करना है। ध्यान देना है टर्नओवर सेल या ग्रॉस रिसिप्ट जो पैसा आप रिसीव करते हो पार्टी से, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। हम मान लेते हैं ऐसे ही लमसम कोई भी अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं, तो 25 लाख और 3 लाख हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। उसके बाद ये जो 25 लाख है और 3 लाख है उसका हमें इनकम भी यहाँ पर दिखाना है। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए करते हो तो मिनिमम 6% आपको दिखाना ही दिखाना है। ये जो अमाउंट है उसका 6%, या उससे ज़्यादा आप दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते हो 6% से। और जो कैश ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उनका मिनिमम 8% आपको दिखाना ही दिखाना है, उससे कम नहीं दिखा सकते, ज़्यादा दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने एक अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा बिजनेस का इनकम आ गया है। ध्यान देना है डेमो है तो अमाउंट डमी है, लेकिन आपको बिल्कुल सही अमाउंट इंटर करना है। फाइनल अकाउंट आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा बिजनेस का इनकम यहाँ पर इंटर हो गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम अगर कोई मिलता है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सबसे पहले डिटेल आपको बताना होगा क्या प्रोफेशन है। ठीक है, बिजनेस का नाम क्या है, उसके बाद बिजनेस कोड और फिर डिस्क्रिप्शन। तो डेमो के लिए हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर बिजनेस का नाम, बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रोफेशनल इनकम है तो अलग अलग रो में आप दिखा सकते हो। अब जो भी प्रोफेशन हम यहाँ पर दिखाते हैं उसका ग्रॉस रिसिप्ट और प्रिजम्पटिव इनकम हमें नीचे दिखाना होगा। मान लीजिए कि हमारा जो ग्रॉस रिसिप्ट है प्रोफेशनल इनकम वो है 10 लाख रुपया, मतलब इतना पैसा हमें पार्टी से रिसीव हुआ है पूरे साल भर में, जो भी प्रोफेशनल सर्विस हमने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अब हमें इनकम दिखाना है। जो भी पैसा रिसीव हुआ है उसका 50% मिनिमम आपको यहाँ पर दिखाना है। उससे ज़्यादा दिखा सकते हो, कम नहीं दिखा सकते। तो 10 लाख है तो यहाँ पर 5 लाख तो आपको दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप भर सकते हो, प्रोफेशनल इनकम को भी दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद गुड्स कैरीज का अगर बिजनेस है तो सेक्शन 44A में आप दिखा सकते हो। इसको हम इग्नोर करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिटेल भरने होते हैं। पहले तो बिजनेस का डिटेल और उसके बाद जो भी आपके पास व्हीकल है, रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल भरना पड़ता है। अब नीचे आएंगे तो आपको कोई सैलरी और इंटरेस्ट मिला हुआ है पार्टनर से, तो उसको आप दिखा सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म हमारा नहीं है, हमारा इंडिविजुअल का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल आ गया है, यहाँ पर इनकम आ गया है, बिजनेस और प्रोफेशन दोनों हमने यहाँ पर दिखाया हुआ था, तो दोनों का इनकम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर दिखा दो, जीएसटी नंबर, और जीएसटी में जो भी आपका टर्नओवर रहा है, आउटवर्ड सप्लाई जितना आपने जीएसटी रिटर्न में दिखाया हुआ है जीएसटीआर 1 में, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो पूरे साल भर का, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स है, ठीक है, ये आपको फीड करना है। ये देखिए E15, E19, E20, E22 ये 4 मैंडेटरी हैं, मतलब ज़रूरी हैं, बाकी आप छोड़ सकते हो। तो E15 में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारा डिटेल आपको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है, भरते समय आपको ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऐसे ही डेमो अमाउंट इंटर कर देते हैं, लेकिन आपको सही अमाउंट इंटर करना है। तो ये 4 अमाउंट आपको इंटर करना ही करना है, ठीक है, अदरवाइज ITR फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है BP टैब का। अब ऊपर जाएंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए शीट BP इज़ ओके, सही है, ठीक है। उसके बाद TDS में जाएंगे। TDS का डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए अगर आप प्रीफिल डेटा इंपोर्ट करते हो तो, ठीक है। और TDS का डिटेल अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपका TDS डिडक्ट हुआ है, इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि 26AS में TDS अपडेट नहीं हुआ है। TDS जब अपडेट हो जाए, पेमेंट का डिटेल जब अपडेट हो जाए तो ही आपको ITR भरना है, ठीक है, अदरवाइज डिस्प्यूट हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान देना है, आप चाहें तो मैनुअली भी TDS का डिटेल इंटर कर सकते हो, लेकिन ये तभी करना है जब 26AS में कंप्लीट TDS दिखाई दे रहा है। कैसे भरना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए TDS 1 है, यहाँ पर सैलरी इनकम अगर मिलता है तब आपको इसको भरना है। तो हमारे केस में सैलरी इनकम तो है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, अब TDS 2 है जो कि फॉर्म नंबर 16A के हिसाब से आपको भरना होता है, तो ये हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाता है। बिजनेस में अगर TDS डिडक्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ही आपको डिटेल इंटर करना होता है, ठीक है। मैं जल्दी से इंटर करके आपको बता देता हूँ। 10 नंबर हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद TDS का जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है यहाँ पर आपको इंटर करना है, ठीक है। जो भी TDS का अमाउंट क्लेम करना है उसको आपको यहाँ पर दिखाना है, ध्यान देना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो फिलहाल हमें पूरा जो भी TDS का अमाउंट डिडक्ट हुआ था पूरा हम क्लेम करने वाले हैं। जब यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दोगे तो ग्रॉस अमाउंट अब आपको इंटर करना है, किसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है, कौन से अमाउंट के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आप टर्नओवर दिखाते हो, ग्रॉस रिसिप्ट दिखाते हो, उसके ऊपर ही TDS डिडक्ट हुआ रहता है। पार्टी उस पर ही TDS डिडक्ट करती हैं जो कि आपको पैसा देती हैं ग्रॉस रिसिप्ट पर, ठीक है। अगर मल्टीपल पार्टीज़ हैं तो वो 1 बाय 1 अलग अलग आपको यहाँ पर 10 नंबर इंटर करना होगा, अलग अलग अमाउंट और अलग अलग ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। हम ऐसे यहाँ पर डेमो बना रहे हैं तो हमने एक ही यूज़ कर लिया। उसके बाद हेड ऑफ इनकम में आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। मान लो आपको डिविडेंड वगैरह मिल गया है और वहाँ से आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो इसी तरीके से आपको भरना है, लेकिन आखिरी में आपको अदर सोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे केस में तो बिजनेस और प्रोफेशन ही है, तो यही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये TDS का डिटेल इस तरीके से आप इंटर कर सकते हो। उसके अलावा कोई पेमेंट अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर शेड्यूल IT है, कैसे भरना है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। फिलहाल इसको हम वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट पर क्लिक करते देखिए शीट TDS इज़ ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर पेमेंट का डिटेल हम इंटर कर सकते हो। कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। पेमेंट के समय आपको चालान मिलता है, उसमें BSR कोड होता है, फिर किस दिन आपने डिपॉजिट किया हुआ है, सीरियल नंबर और अमाउंट, ठीक है। हम यहाँ पर जो भी इंटर करेंगे डेमो होगा, ठीक है, लेकिन आप चालान के हिसाब से ही इंटर करिएगा। तो इस तरीके से आप इंटर कर सकते हो। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है, ठीक है, ये भी ओके आ गया है। एक चीज़ का ध्यान देना, जो भी पेमेंट आपने किया होगा 26AS में चेक कर लेना है कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, ज़रूर अपडेट होना चाहिए वहाँ पर भी। उसके बाद आपको TCS पे जाना है, TCS एप्लीकेबल होगा तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पर हम जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो TDS क्लेम्ड वगैरह सब कुछ आ गया है, ठीक है। अमाउंट पेबल आ रहा है 12,770 रुपया, ठीक है।
उसके बाद नीचे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का डिटेल भी हम इंटर कर सकते हैं, जैसे कि LIC वगैरह का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिला हुआ है तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आप दिखा सकते हो इस तरीके से, जो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। PF वगैरह से रिलेटेड अगर आपको मिला हुआ है तब आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर बैंक का डिटेल आपको इंटर करना है। बैंक का डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट चेंज हो गया है, बैंक चेंज हो गया है, तो आपको सबसे पहले पोर्टल पर जाकर, प्रोफाइल में जाकर आपको नया बैंक ऐड करना है वहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल बैंक है तो जो भी नया बैंक है उसको भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप मैनुअल भी इंटर कर सकते हो या तो प्रीफिल्ड डेटा में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पर डिटेल है। रिफंड अगर आपके केस में है तो ये जो बॉक्स है इस पर आप जरूर क्लिक करिएगा। वैसे तो हर केस में यहाँ पर क्लिक करना ही है। ठीक है, मल्टीपल बैंक है तो ऐड रो पर क्लिक करके आप और यहाँ पर रो ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पर नेम है, यहाँ पर फादर नेम है। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर है। सेल्फ यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अगर आप हैं, मतलब किसी के बिहाफ पर आप फाइल कर रहे हो तो रिप्रेजेंटेटिव आप सेलेक्ट कर सकते हो। कर्ता या पार्टनर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए HUF का है या पार्टनरशिप फर्म का ITR 4 कर रहे हैं तो ठीक है, हमारे केस में सेल्फ है क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, खुद ही फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्लेस आप इंटर कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन है हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो सारा कुछ हमने भर दिया हुआ है। ऊपर जाएंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये भी ओके हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे शेड्यूल 80D में। शेड्यूल 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अमाउंट इंटर कर सकते हो। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, तो हम या हमारी फैमिली में देखिए कौन आता है, वाइफ और बच्चे ही आते हैं। ठीक है, पेरेंट्स नहीं आते। पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर एक रो दिया गया है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन हमारे केस में नहीं है तो हम नो करेंगे। अगर हैं तो आपको यस करना है। और अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते 80D, ठीक है, मान लीजिए हम कोई क्लेम नहीं करना चाहते 80D, हमारे केस में नहीं है, तो हम नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली पर क्लिक कर देंगे। पेरेंट्स के लिए भी नहीं क्लेम करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये भी क्लिक कर देंगे। और अगर क्लेम करना चाहते हो अपने लिए तो आपको बताना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट भी इंटर कर सकते हो, 5000 तक का अमाउंट इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरेंट्स के लिए पूछा जाता है तो पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है, यस या नो आपको करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यस ही होता है। यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स क्योंकि सीनियर सिटीजन होते हैं, तो हमारे केस में हम क्लेम नहीं करने वाले हैं तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी शीट ओके हो गया है। उसके बाद 80G है, डोनेशन से रिलेटेड अगर आपको डिटेल इंटर करना है तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल होगा डोनेशन से रिलेटेड आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, सारा डिटेल जो यहाँ पर इंटर करना है आपके डोनेशन वाले रिसिप्ट पर होता है। ठीक है, अगर एलिजिबल होंगे तो ही इंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब सारा टैब हमने भर दिया हुआ है। फिर से इनकम डिटेल्स वाले टैब पर हम जाएंगे। अब सारा डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स का एक बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया है। हमारा टैक्स का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। इनकम डिटेल वाले ही टैब में एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो गया है। ये इनकम है, उस पर टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, टोटल टैक्स इतना आ रहा है 52,813, सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन हो गया है। कैलकुलेट टैक्स पर आपको आखिरी में क्लिक करना ही करना है जब आप पूरा अपना टैब भर दो तो। ठीक है, उसके बाद ही करना है, बीच में करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ठीक से कैलकुलेट नहीं करेगा। सारा टैब भरने के बाद आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आ गया है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पर जाना है। आपने जो TDS पे किया, जो पेमेंट किया है इनकम टैक्स का, सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टोटल टैक्स पेड आपने 52,800 किया हुआ है। अब भी देखिए यहाँ पर 810 रुपये आपको देने बच रहे हैं। ठीक है, तो अगर टैक्स लायबिलिटी आपका कोई बचता है तो आप पेमेंट करिएगा, उसके बाद आप ITR फाइल करिएगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप करिएगा, अदरवाइज आपको डिमांड का नोटिस आ जाएगा। तो ई-पे टैक्स का बटन यहाँ पर दिया गया है। अदरवाइज आप टैक्स पेमेंट पोर्टल पर भी जाके कर सकते हो सेल्फ असेसमेंट के अंडर। ठीक है, कैसे करना उसका ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये अमाउंट जो है टैक्स पेबल का, इसको हम इग्नोर कर देते हैं और आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, हम डेमो बना रहे हैं इसलिए इग्नोर कर देते हैं। अब हम फिर से इनकम डिटेल्स वाले टैब में वापस जाते हैं। कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद
अब हमें जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करना है। ध्यान देना है, जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करने से पहले कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना जरूरी है और सारे टैब आपके वैलिडेट होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज एरर दिखाई देगा। जनरेट जेसन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमसे बोल रहा है कि प्लीज इंश्योर टू क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन बिफोर जनरेटिंग जेसन। ओके पर क्लिक करेंगे। कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और उसके बाद जनरेट जेसन पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर चेंजेस करते हो तो फिर से कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करके दोबारा आप कैलकुलेट कर लेना टैक्स को। कैलकुलेट टैक्स पर हमने क्लिक कर दिया हुआ है, उसके बाद जनरेट जेसन पर क्लिक करेंगे तो जनरेट हो रहा है जेसन फाइल, ठीक है। तो हमारा जेसन फाइल जनरेट हो गया है और सेव कहाँ पर हुआ है हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस फाइल को आपको ढूंढ लेना है क्योंकि इसको ही अपलोड करना है आपको पोर्टल पर, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने भर दिया, जेसन फाइल जनरेट कर दिया। अब कैसे अपलोड करना वो भी हम जल्दी से जान लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब जाएंगे पोर्टल पर और यहाँ पर जल्दी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड पर हम आ जाते हैं। ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है, इस पर हमें क्लिक करना है। अदरवाइज होम पेज पर ही आपको फाइल नाउ का ऑप्शन अब मिल जाता है, इस पर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन अभी नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म्स अभी आए नहीं है, ठीक है। तो इनकेस अगर ऑनलाइन ऑफलाइन आए तो आपको ऑफलाइन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम ऑफलाइन फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। फिर फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिटर्न, यहाँ पर ऑडिट है या नहीं तो नो। ITR टाइप हमें सेलेक्ट करना है, ITR 4, ठीक है। तो सारा डिटेल आपको सही तरीके से सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब अपलोड करने का यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है, अटैच फाइल। जेसन फाइल आपको यहाँ पर अटैच करना है, क्लिक करेंगे। विंडो ओपन हो गया। आखिरी में जो आपने जेसन फाइल जनरेट किया हुआ था उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो जेसन फाइल आपने आखिरी में जनरेट किया होगा उसमें ITR 4 और उसके आगे पैन नंबर लिखा गया होगा तो आपको पता चल जाएगा। इस फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। अपलोड करते ही पोर्टल पर ITR वैलिडेट हो रहा है। कुछ एरर अगर आता है तो यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा और नीचे वहाँ पर उसका सोल्यूशन भी दिया गया होगा, और कोई भी एरर नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा, नो एरर्स वेयर फाउंड, ठीक है। कोई भी एरर अगर ना हो तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। कंप्लीट द वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तुरंत ई वेरीफाई करना है या बाद में ई वेरीफाई करना है या ITR का कॉपी बेंगलोर भेजना है। अगर आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट है, EVC इनेबल्ड है तो तुरंत कर लीजिए। बट इन केस अगर तुरंत नहीं कर पाते हैं और बाद में ई वेरीफाई लेटर या ITR 5 के जरिए आप वेरिफिकेशन करने की कोशिश करोगे तो 30 दिन के अंदर ही उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका जो ITR है डिफॉल्ट में चले जाएगा, मतलब जिस दिन वेरिफिकेशन करोगे ऐसे माना जाएगा कि उस दिन ही ITR फाइल हुआ है। हम मान लेते हैं अभी वेरिफिकेशन हमें तुरंत ही करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आधार OTP के जरिए ई वेरीफाई कर सकते हैं, उसके अलावा बैंक अकाउंट के जरिए EVC जनरेट कर सकते हैं और फिर ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो आपके लिए सूटेबल होगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में हम पहला वाला आधार OTP का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आएगा और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का पॉपअप मैसेज आ जाता है। सब कुछ डिटेल अगर आपको सही है और आप ITR फाइल करना चाहते हो तो सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का, ठीक है। नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा डेमो आपको दिखा दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया हुआ है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।